क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में 2 सवाल दिया है। इसमें बोला क्या है कि आपको x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है दोनों में। जब दोनों डिटर्मिनेंट आपस में इक्वल है तो x का मान निकालें। किसका मान निकालना है? x का। ध्यान से देखिएगा पहले कैसे निकालेंगे। जब दो डिटर्मिनेंट आपस में इक्वल होता है तो हम बताएं कि दोनों का आपस में जो मान वो क्या होता है? बराबर। तो इस डिटर्मिनेंट का भी मान निकालेंगे, इस डिटर्मिनेंट के मान निकालेंगे और दोनों को क्या करेंगे? बराबर करेंगे। अब बराबर करेंगे तो x का मान निकल जाएगा। अब बताइए क्या ये 2 इंटू 2 का डिटर्मिनेंट है कि नहीं है? तो 2 इंटू 2 का डिटर्मिनेंट है। सोल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 एकम 2, 2 एकम 2, बीच में क्या आ जाएगा? माइनस। 5 जगह 4 5 चौका 20। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर बीच में क्या आ जाएगा? बराबर। यहाँ जाएगा 2x जगह x में कितना आ जाएगा? 2x स्क्वायर और 6 चौका 24। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बस इसी को सोल्व के x का तो मान निकालना है जी। 2 में से 20 जगह कितना बचेगा? -18। यहाँ -24 यहाँ जगह क्या आ जाएगा? प्लस 24 बराबर 2x स्क्वायर। प्लस माइनस माइनस, तो 24 में से 18 का मुझे कितना बचेगा? 6 बराबर 2x स्क्वायर। 2 तिहाई 6 कट ना जाएगा जी। तो x स्क्वायर बराबर 3 आया तो x बराबर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस √3। स्क्वायर जाएगा तो रूट हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस √3। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत? अब इससे निकालना है, यहाँ ध्यान से पहले इससे निकालना है। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना 10 माइनस 4 तिहाई 12। यहाँ भी करेंगे 5 जगह इसमें कितना आ जाएगा? 5x माइनस 3 दूना 6। 10 में से 12 जगह कितना बचेगा? -2। 5 में से 6 जगह कितना बचेगा? -x। माइनस माइनस कर जाएगा 2 बराबर x। पुराने बुक में जो 4.2 था उसमें पढ़ना था प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट और उसके आधार पे हम लोग को पढ़ना था ऑपरेशन। अब बहुत सा सवाल था पुराने बुक में 4.2 था, उसके में पढ़ना था हम लोग को ऑपरेशन पढ़ना था, उसमें पढ़ना था प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ना था, जो कि 4.2 हटा दिया है। उसको पढ़ने में आपको 1 सप्ताह लगता था। इतना अच्छा चैप्टर था। उसमें से आपको अपना दिमाग लगाना था। बुक का दिमाग बहुत कम था, उसमें खाली आपको अपना दिमाग लगाना था, याद रखिएगा। लेकिन गलती से कहिए किस्मत आप लोग बहुत अच्छा था, सही भी किया आप लोग के साथ में कि हटा दिया, सही किया कहीं ना कहीं हटा दिया। तो पुराने वाले बुक में 4.2 की जगह 4.3 रहेगा और नए वाले बुक में 4.3 है उसको 4.2 में कर दिया है, समझ गए। लेकिन 4.2 अब हटा दिया है। लेकिन यहाँ है क्या? A to Z। अब बताया था कि A to Z में सारा हम कंसेप्ट बताते हैं। तो देखिए कि उसमें क्या था कि 4.2 में 6 गो प्रॉपर्टी था। क्या होता है? 6 गो। तो जो जरूरी चीज वाला प्रॉपर्टी होता है, जो बाकी सब से आपको A to Z को अलग बनाता है, जो हम एक्स्ट्रा बताते हैं, वो कहानी आपको हम बता दे रहे हैं। भले ही वो हटा दिया है लेकिन वो बहुत ही यूजफुल चीज है। आगे चल कहीं भी जाकर देखिएगा वो आपके लिए हमेशा काम आएगा, समझ गए। तो आपको 2-4 प्रॉपर्टी हम बता दें उसके गुण में, आपको लगेगा कि हाँ ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी था आपके इसके लिए। ये कहीं ना कहीं कैलकुलेशन के लिए कहीं ना कहीं काम करेगा। नए बुक में वो हटा दिया है लेकिन फिर भी पुराने बुक अनुसार आपको हम बताएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट जो कि अभी आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया है, फिर भी 2-4 प्रॉपर्टी बता देते हैं जो आगे चलकर बहुत ज्यादा काम होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट के कुछ गुण के बारे में देखेंगे। ध्यान सुनिए पहले। पहला गुण मतलब उसको P1 कहते हैं। क्या कहते हैं? P1। P मतलब प्रॉपर्टी और 1 मतलब पहला प्रॉपर्टी। अब ध्यान सुनिएगा क्या होता है। कोई मैट्रिक्स जानते हैं? मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज में क्या दोनों सेम है कि दोनों अलग अलग है? मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या दोनों सेम है कि दोनों अलग अलग है? ये मैट्रिक्स ए है, मान लिए ए बराबर, मान लिए कि यहाँ पे 5 है 1 है 2 है, 2 है -1 है 0 है, 3 है 4 है 5 है। ये हो गया ये। इसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो ट्रांसपोज निकालने का तरीका क्या बताएं? रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। तो ध्यान से देखिएगा पहले यहाँ पे क्या होगा। 5 1 2 ये रो है कि नहीं है? तो 5 1 2 क्या आ जाएगा? कॉलम। 2 -1 0 तो 2 -1 0। 3 4 5 तो 3 4। कोई दिक्कत यहाँ तक? दोनों अलग अलग है कि नहीं है? दोनों एक ही है। लेकिन अब बता रहे हैं इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालिए और इसका भी डिटर्मिनेंट निकालिए, दोनों का मान आपका बराबर आएगा। मान क्या आएगा? बराबर। यानी पहला प्रॉपर्टी यही कहता है किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट या उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, दोनों का मान क्या रहेगा? बराबर। क्या रहेगा? बराबर। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए ना, लेकिन मैट्रिक्स होना चाहिए स्क्वायर। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट या उसके ट्रांसपोज का निकालेंगे, दोनों का मान क्या रहेगा? बराबर। तो पहला प्रॉपर्टी कहता है कि ए का डिटर्मिनेंट बराबर ए डैश का क्या होगा? डिटर्मिनेंट।
पहला प्रॉपर्टी यही कहता है। अब इसको आपको वेरीफाई भी करते हैं एग्जाम्पल के द्वारा, ध्यान से देखिए, पहले वेरीफाई भी कर दे रहे हैं। कैसे? मान लेते हैं कि a बराबर यहाँ पर -1 -2 1 4 है, 2 1 0 है, 5 1 3 दिया हुआ है। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट का मान निकालते, किसी के अलोंग भी चलेंगे। मान लेते हैं कि हम चलते हैं अलोंग R1 ही, अलोंग R1। ध्यान से देखिएगा, तो a का डिटर्मिनेंट डायरेक्टली निकाल है, डिटर्मिनेंट ना, कन्वर्ट नहीं डायरेक्टली कर रहे हैं। साइन क्या होता है जी? प्लस माइनस प्लस, -2 लेंगे तो -2 का रो कॉलम बंद करेंगे। अब बताइए, -2 का कॉलम -2 का रो बंद करेंगे। 4 एलिमेंट है कि नहीं है, चारों में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3 और 1 × 0 कितना आ जाएगा? 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर प्लस के बाद क्या आता है? माइनस, तो -1 लेंगे तो 1 का रो कॉलम बंद करेंगे, तो 1 का ई रो अभी क्या आ जाएगा? कॉलम बंद करेंगे। 3 दूना 6, अब तो 6 - 5 × 0 कितना आ जाएगा? 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर इसके बाद जाएंगे प्लस, तो +4 लेंगे, 4 का रो कॉलम बंद करेंगे, 4 का ई रो अभी क्या आ जाएगा? कॉलम। 2 एकम 2, 5 एकम 5, तो 2 - 5। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? अब ध्यान से देखिएगा, पहले 3 में से 0 कितना आ जाएगा? 3 3 गुना -2 करेंगे कितना आ जाएगा? -6। 6 में से 0 है ना, 6 में से 0 कितना आ जाएगा? 6, और 6 गुना -6 कितना आ जाएगा? -6। 2 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा? -3। -3 जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, -12 कितना आ जाएगा जी? -6 -24। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इसका ट्रांसपोज का भी डिटर्मिनेंट का मान कितना आना चाहिए? -24। अब चलते हैं इसके बाद नाउ, तो सबसे पहले a डैश निकालेंगे। क्या निकालेंगे? a डैश। अब देखिए, डैश निकालने का तरीका आप लोग को बताएं कि नहीं बताएं? डैश निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? रो और कॉलम का आपस में क्या करते हैं? इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम, यानी रो और कॉलम का आपस में क्या करेंगे? इंटरचेंज। जो रो था क्या बन जाएगा? कॉलम, और जो कॉलम था क्या बन जाएगा? रो। अब ध्यान से देखिए, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो क्या है? -2 1 4, तो -2 1 4। फिर देखिए, तो दूसरा रो क्या है? 2 1 0, तो दूसरा रो दूसरा कॉलम, और तीसरा रो तीसरा कॉलम, 5 1 और 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? ए डैश आया कि नहीं है? देखिए, तो ए डैश और ए क्या दोनों सेम टू सेम है? नहीं, फिर दोनों का मान क्या आएगा? सेम आएगा। चलते हैं इसको अलोंग लेके चलते हैं, अलोंग R1। ए डैश का जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तब ध्यान से देखिए, पहले निकालेंगे प्लस माइनस प्लस, -2 लेंगे तो -2 का रो कॉलम बंद करेंगे, -2 का कॉलम रो बंद करेंगे, 3 एकम 3 -0। फिर यहाँ लेंगे -2 लेंगे, -2 ई अभी बंद हो जाएगा, कॉलम रो 3 एकम 3 और 4 एकम 4, मतलब 3 - 4। फिर यहाँ पर लेंगे +5 लेंगे, 5 तो 5 का रो 5 का कॉलम, 5 का रो कॉलम बंद हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 1 × 0 कितना आ जाएगा? 0 -4 एकम 4। कोई दिक्कत यहाँ तक? 4 एकम 4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 जाएगा -2 में कितना आ जाएगा? -6। 3 में से 4 जाएगा ना जी, कितना हो जाएगा? 3 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा? -1 -+2 और 5 चौका 20, -20 तो -26 +2 बराबर -24। दोनों का मान देखिए बराबर है कि नहीं बराबर है? तब कह सकते हैं देयरफॉर ए का डिटर्मिनेंट बराबर ए डैश का डिटर्मिनेंट। अब बताइए, दोनों का मान आपस में बराबर है कि नहीं बराबर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर हो गया ना? तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि नहीं है? तो कुछ ऐसा चीज है जिसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है डिटर्मिनेंट के बारे में। इसमें आप R1 को जब देखिए तो अब R2 को देखिए, दोनों का सेम एलिमेंट है कि नहीं है? तो रूल कहता है डिटर्मिनेंट का कि यदि कोई भी डिटर्मिनेंट में कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम, अगर दोनों सेम एलिमेंट हो या प्रोपोर्शनल हो, मतलब समानुपाती, इसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना है कि नहीं है, तो उस डिटर्मिनेंट का डायरेक्टली मान कितना हो जाएगा? 0। बिना सोल्व किया कितना मान कितना आ जाएगा? 0। जैसे अगर आपसे पूछेंगे हम, यहाँ 1 2 3 है, यहाँ 4 5 6 है, फिर यहाँ 1 2 3 है, तो इसका मान कितना आ जाएगा? 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर यहाँ पे हम 1 2 3 का स्थान पे 2 4 6 लिख दिए, तब इसका मान कितना आ जाएगा? कैसे कि यहाँ तो सेम तो नहीं ना है, लेकिन प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है।
1 का डबल 2 है, 2 का डबल 4 है, 3 का डबल 6 है कि नहीं है। वो चाहे रो में रहे चाहे कॉलम में रहे, ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे मान लीजिए कि ए बी सी हो गया, यहाँ पे एक्स वाई जेड हो गया, फिर यहाँ ए बी सी हो गया, तो इसका मान कितना आ जाएगा 0। कि C1 और C3 का एलिमेंट सेम है कि नहीं है, तो इसका मान कितना आ जाएगा 0। कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम का अगर एलिमेंट सेम हो या प्रोपोर्शनल मतलब कि समानुपाती में हो तो उसका मान कितना हो जाएगा 0। बिना सोल्व के उसका मान कितना हो जाएगा 0। तो समय सबसे कम लग नहीं लगा और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि नहीं है। तो दूसरा प्रॉपर्टी कहता है इफ और एलिमेंट ऑफ एनी टू रो और कॉलम, ध्यान से रखिएगा, इफ ऑल एलिमेंट ऑफ एनी टू रो और कॉलम आर सेम और प्रोपोर्शनल, या आइडेंटिकल भी कहीं मिल जाएगा आपको वर्ड, तो उसमें घबरा नहीं है, आइडेंटिकल, देन value of determinant is 0। ध्यान से हम समझेंगे पहले, इफ ऑल एलिमेंट ऑफ एनी टू रो और कॉलम आर सेम, कहने का अर्थ है ठीक है, कॉलम आर सेम और प्रोपोर्शनल या उसको आइडेंटिकल भी कर सकते हैं, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। यानी कोई भी डिटरमिनेंट का अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम का एलिमेंट सेम हो या क्या हो प्रोपोर्शनल हो तो उसका मान कितना आ जाएगा 0। जैसे ध्यान से देखेंगे, लिखेंगे समझेंगे पहले। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे कि मान लीजिए हम ए बराबर यहाँ पे 2 3 5 लिख दिए हैं, 6 7 -4 5 लिखे हैं और फिर लिख दिए 2 3 5। अब हमको इसका मान निकाल करना है, इसका मान देखिए, किसी के अलोंग मान निकाल के देखते हैं पहले, अलोंग R1 डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते, ध्यान से समझेंगे पहले। अलोंग R1 प्लस माइनस प्लस 2 लेंगे तो 2 का रो कॉलम बंद करेंगे, 2 का रो कॉलम बंद करेंगे, 7 5 35 आ जाएगा, बीच में माइनस, 3 जगह -5 को मल्टीप्लाई करेगा, 3 5 15 तो -15 और माइनस माइनस प्लस, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर -3 लेंगे, -3 लेंगे तो -3 कहाँ, ये रो कॉलम बंद हो जाएगा, 6 5 30 आ जाएगा यहाँ पे, 30 माइनस 2 गुना -5 -10 माइनस प्लस 10, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर +5 यहाँ पे लेंगे तो 5 का रो कॉलम बंद करेंगे, एक कॉलम निकाल जाएगा रो 6 18 -7 दूना 14, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब बताइए 35 + 15 कितना हो जाएगा 50, 50 दूना कितना आ जाएगा 100, कोई दिक्कत है। 30 और 10 कितना आ जाएगा 40, 40 दिया 120, 18 में से 14 जाए कितना हो जाएगा 4 और 4 5 20, 120 120 आ जाएगा, 120 माइनस 120 पर कितना आ जाएगा 0, है कि नहीं है। अब अगर इसी को अगर हमको दूसरा तरीका से लिखना रहता तो सिर्फ इतना कहते हैं, सिंस R1 एंड R3 हैव सेम एलिमेंट, क्या कहेंगे कि R1 और R3 का दोनों का एलिमेंट क्या है सेम, तब इसका देयरफॉर इसका आंसर कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0, कोई दिक्कत यहाँ तक। उसी प्रकार से एग्जांपल नंबर 2 देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे मान लीजिए कि 3 है, फिर यहाँ पे मान लीजिए कि 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है, 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे -5 है। अब बताइए इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान 0, कैसे 0 आएगा, C1 और C2 दोनों का देखिए तो समानुपाती है, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6 और 4 का डबल 8, 2 गुना रहेगा, 3 गुना रहेगा या 4 गुना, तब भी उसका मान क्या आ जाएगा 0। कह सकते हैं सिंस C1 एंड C3 C1 एंड C2 हैव प्रोपोर्शनल एलिमेंट या प्रोपोर्शनल, देयरफॉर इसका आंसर कितना आ जाएगा 0, बिना सोल्व किए। अब सोल्व हम लोग नहीं करेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर है। तो समझ गए, मतलब यहां से अभी 2 हम लोग कितना गुण पढ़े हैं 2। पहला कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट या उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट दोनों का मान क्या होता है बराबर,
दोनों में क्या होता है बराबर। दूसरा आप पढ़े कि अगर कोई डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर एलिमेंट सेम हो या प्रोपोर्शनल मतलब कि समानुपाती हो तो उसका मान कितना हो जाएगा, जीरो। कितना हो जाएगा, जीरो। तो जल्दी बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। ए मेरा कोई का स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर दिया हुआ n इंटू एन, क्या दिया n इंटू एन। तो बताइए कि ए का होल डिटर्मिनेंट बराबर क्या होगा, क्या बनेगा, k का पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए था। अगर a मेरा कोई का स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा n इंटू एन ऑर्डर का तो k a का होल डिटर्मिनेंट बराबर k का पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। इसी में बताइए एग्जाम्पल नंबर 1, अगर a मेरा मान लीजिए कि 3 इंटू 3 ऑर्डर का है तो 3a का होल डिटर्मिनेंट बराबर क्या आएगा बताइए, क्या आएगा, 3 है तो 3 का पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 3 का पावर 3 कितना आएगा 27 इंटू। अगर मान लीजिए एग्जांपल नंबर 2 पे यहीं पे ए मेरा जो है वो 4 इंटू 4 का, 4 इंटू 4 का, तो बताइए 4 यहाँ पे 3a का होल डिटर्मिनेंट बराबर क्या बनेगा, तो 3 का पावर 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब 81 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? तो इसके बारे में कल कहानी बताए थे कि नहीं बताए थे? अब इसी में कल कुछ प्रूविंग भी था, तो अब ध्यान से देखते हैं इसी के आगे की कहानी। एक्सरसाइज 4.1, इफ ए बराबर 1 0 1 0 1 2 0 0 4 एक मैट्रिक्स जब है, ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है जी, 3 इंटू 3। अब कह रहा है कि तब शो करिए सो दैट 3a का जो डिटर्मिनेंट होगा, 3a का जो डिटर्मिनेंट होगा वो 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के क्या रहेगा, बराबर रहेगा, यानी LHS बराबर RHS। अब ध्यान से देखेंगे इसमें सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहला काम करने के लिए हमको LHS भी निकालना होगा और RHS। LHS क्या कहता है, 3a का डिटर्मिनेंट, 3a का डिटर्मिनेंट। लेकिन ये बताइए क्या अभी आपको मैट्रिक्स कहीं 3a दिया हुआ है, नहीं ना, आपको मैट्रिक्स 3 निकालना ना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सिंस ए दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर 1 0 1 0 1 2 0 0 4, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ए से क्या हम 3a निकाल सकते हैं, 3a मतलब 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और 3 से मल्टीप्लाई सब में करेंगे, 3 एकम 3 0 तो 0, 3 एकम 3 0 3 एकम 3 3 दूना 6 0 0 और 4 4, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब LHS जो कहता है वो LHS कहता है कि जब 3 निकल गया तो 3 क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट, क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। तो इसको निकाल सकते हैं अलोंग, किसके अलोंग चलेंगे जी, अलोंग R1 या अलोंग C1 ही चलेंगे, C1 में 2 गुना 0 है जी, अलोंग C1। आपको बताए थे अगर जिधर से ज्यादा 0 रहेगा उधर से चलेंगे, कम सोल्यूशन रहेगा और सही बनेगा आंसर। तो अलोंग C1, तो ध्यान से देखिएगा 3a का डिटर्मिनेंट बराबर 3a का डिटर्मिनेंट अलोंग C1, C1 के अलोंग साइन क्या होता है याद है, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, 3 लेंगे तो 3 लेंगे तो 3 हो गया प्लस के साथ। अब 3 लेंगे तो 3 का रो 3 का कॉलम बंद करेंगे ना, अब 3 का रो 3 का कॉलम बंद करेंगे तो कुछ दिख रहा पे, 4 एलिमेंट दिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 12 या 36, 12 या 36 और 6 गुना जी कितना आ जाएगा, मतलब 36 माइनस 0, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ मिलेगा तो प्लस के बाद क्या होता है माइनस, माइनस 0 इंटू कुछ भी क्या आ जाएगा 0, फिर इसके बाद यहाँ आएंगे प्लस 0 इंटू सब क्या आ जाएगा 0, तो ये तो सब 0 हो जाएगा जी। तो 36 से कितना आ जाएगा 108, कितना आ जाएगा 108, यानी LHS का मान कितना आ गया 108। अब किसका निकालना है, RHS। अब जरा ध्यान से देखिएगा RHS निकालने के लिए, RHS निकालने के लिए क्या कहता है, 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 27 तो नंबर है, बच क्या गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या कहीं अभी तक हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाले हैं, नहीं, तो लिखेंगे सिंस ए बराबर दिया हुआ है 1 0 1 0 1 2 0 0 4 दिया हुआ है। अब हमें निकालना है इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्या निकालना है डिटर्मिनेंट, किसके अलोंग चलेंगे, वही अलोंग C1, अलोंग C1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 1 लेंगे प्लस माइनस प्लस, 1 लेंगे तो 1 का रो 1 का कॉलम बंद करेंगे, 1 का देखिएगा 1 का कॉलम 1 का रो बंद कर दिए, 4 एलिमेंट आया कि नहीं आया, चारों में क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 एकम 4 और 0, फिर माइनस 0 इंटू सब 0 और प्लस 0 इंटू सब 0,
4 एकम 4, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब चलते हैं RHS, क्या चलते हैं RHS। RHS कहता है यहाँ पर 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो 27 और डिटर्मिनेंट ऑफ A का मान कितना था 4, 2700 का 108। देखिए तो LHS बराबर RHS आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो इसको कह सकते हैं कि ये हो गया LHS बराबर RHS। क्लियर है। डिटर्मिनेंट का सोल्व करके इसका मान निकालिए, कितना कितना मान इसका आएगा। अगर एक दिया डिटरमिनेंट आपका 5 का 2, 3 - 4 5 1 1 - 2 2 3 1, इसका डिटरमिनेंट सोल्व करके निकालना है। सोल्व करेंगे, हम बताए थे डिटरमिनेंट को सोल्व करने के 3 × 3 का 6 तरीका, 6 से किसी के अलोंग R1 अलोंग R2 अलोंग R3 अलोंग C1 अलोंग C2 अलोंग C3, किसी की भी अलोंग कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, पहले चल रहे इसमें हम अलोंग R1 अलोंग R1 जब चलेंगे तब ध्यान से देखिए, पहले R1 ही नहीं जी, R1 के अलोंग साइन क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, यही नहीं होता है। लिखना बंद करेंगे आप लोग थोड़ा सा, अब ध्यान लगाइए यहाँ पर समझने के लिए, ठीक है। देखिएगा R1 के अलोंग साइन होता है प्लस माइनस प्लस, पहले 3 है तो 3 लेंगे। अब रूल कहता है जो एलिमेंट लेंगे उस एलिमेंट का रो उस एलिमेंट का कॉलम बंद करेंगे। 3 लेंगे तो 3 का रो कॉलम बंद करेंगे। 4 एलिमेंट आया, चारों में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 जगह 1 के साथ 1 1 जा 1, बीच में क्या देंगे माइनस। 3 जगह -2 को मल्टीप्लाई कर कितना हो जाएगा -6, अब माइनस माइनस प्लस, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर क्या होता है माइनस प्लस को क्या होता है माइनस माइनस, लेकिन यहाँ है कितना -4, तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये लेंगे तो इसका ये कॉलम अभी क्या हो जाएगा रो, ये रो अभी कॉलम बंद हो जाएगा। 4 एलिमेंट 1 -2 2 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 जा 1, बीच में माइनस, 2 जगह -2 को मल्टीप्लाई करेगा कितना हो जाएगा, तो -4 माइनस माइनस +4, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर +5 जाएंगे तो +5 हो जाएगा। 5 का ये कॉलम ये रो हो जाएगा, अभी क्या हो जाएगा कॉलम, रो कॉलम बंद हो जाएगा। ये 4 एलिमेंट आया कि नहीं आया, चारों में क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 एकम 3 -2 एकम 2, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ध्यान से देखिए, पहले 6 1 7 7 21, 4 1 5 5 चौका 20, 3 में से 2 जाए कितना बचेगा 1, और 5 एकम 5 कितना आ जाएगा 46, यही नहीं करना था, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर आगे इसको देखिए, इसको जब निकालना है इसको किसके अलोंग सोल्व करेंगे, किसी के अलोंग सोल्व करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन C1 में एक बार था 0 था, C1 के अलोंग चल दिया हम उसको। अब ध्यान से देखिए, पहले मान निकाल रहे, C1 के अलोंग साइन क्या होता है, C1 के अलोंग साइन क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, 2 है, 2 लेंगे तो 2 का रो 2 का कॉलम बंद करेंगे, 2 का रो और 2 का कॉलम बंद आ जाएगा। 4 एलिमेंट है कि नहीं है, चारों में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जाएगा 0 में कितना आ जाएगा 0, बीच में क्या आ जाएगा माइनस 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 प्लस, 5 एकम 5, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर आ जाएंगे 0, प्लस के बाद क्या होता है माइनस, 0 इंटू सब क्या हो जाएगा 0। फिर इसके बाद यहाँ बढ़ेंगे तो क्या होता है प्लस 3 लेंगे तो 3 का रो 3 का कॉलम, 3 का रो 3 का कॉलम, 4 एलिमेंट आया कि नहीं है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 1 जा 1, बीच में माइनस, 2 जगह -2 को मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा -4, और माइनस माइनस +4, काम खत्म। 2 जगह -5 में कितना आ जाएगा -10, 0 4 1 5 5 3 15, -10 + 15 कितना आ जाएगा 5, आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक। कितने लोग का सही जी दोनों, कुछ लोग का सही नहीं हो, सोच करिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर ये सीख गए समझिए कि डिटरमिनेंट आपका आधा आ गया, सोल्व करिए।